हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 23 जुलाई, दिन बुधवार, हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। चलिए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को हरी झंडी दिखा दी है। जी हां, इसे व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कहा जा रहा है। इस समझौते पर हस्ताक्षर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंदन यात्रा के दौरान। चमड़ा, जूते और कपड़ा जैसे श्रम प्रधान उत्पादों के निर्यात पर कर हटाने का प्रस्ताव है, जो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो क्या यह समझौता हमारी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा? सुनिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्वथानेनी हरीश ने सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को आतंकवाद और कट्टरता में डूबा हुआ बताया। उन्होंने कहा कि भारत एक परिपक्व लोकतंत्र है, जबकि पाकिस्तान बार बार IMF से कर्ज लेने को मजबूर है। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए हरीश ने साफ कहा, आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या आप सहमत हैं भारत के इस रुख से? भारत ने एक बार फिर पाकिस्तानी विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। यह प्रतिबंध 23 अगस्त तक लागू रहेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और गुलाम जम्मू कश्मीर में आतंकी कैंपों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। इस तनाव का असर क्या होगा? क्या भारत का यह कदम सही है? दोस्तों, अमेरिका से एक सनसनीखेज खबर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर देशद्रोह का गंभीर आरोप लगाया है। बिना किसी सबूत के ट्रंप ने ओबामा पर रूस के साथ जोड़ने और उनके सन 2016 के चुनाव अभियान को कमजोर करने का इल्जाम लगाया। ओबामा के प्रवक्ता ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। क्या यह सिर्फ राजनीतिक ड्रामा है या कुछ और? डोनाल्ड ट्रंप का एक और दावा। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के संघर्ष को रोका और यह परमाणु युद्ध में बदल सकता था। जी हां, ट्रंप का कहना है कि 5 विमान मार गिराए गए थे और उनकी वजह से कई देशों में युद्ध टल गया। लेकिन क्या भारत को ट्रंप की इस बात पर यकीन करना चाहिए? भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐतिहासिक कदम। 19 सितंबर तक MiG-21 लड़ाकू विमानों को रिटायर कर दिया जाएगा और उनकी जगह लेंगे स्वदेशी तेजस LCA Mark 1A। 62 साल की सेवा के बाद MiG-21, जिसे उड़ता ताबूत भी कहा जाता था, अब इतिहास बन जाएगा। सन 1965 के भारत पाक युद्ध और बालाकोट हवाई हमले में इसने देश का नाम रोशन किया। भारत पाक सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत करने की तैयारी। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF एक ड्रोन स्क्वाड्रन तैयार कर रहा है। यह स्क्वाड्रन टोही, निगरानी और हमलावर ड्रोन से लैस होगा और इसे चंडीगढ़ से संचालित किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के सबक के बाद यह कदम हमारी सीमाओं को और सुरक्षित बनाएगा। क्या यह कदम आतंकवाद के खिलाफ जंग में गेम चेंजर साबित होगा? रूस यूक्रेन युद्ध में नया अपडेट। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने और शांति वार्ता की पेशकश की है, लेकिन क्रेमलिन ने साफ कहा कि तीसरे दौर की वार्ता से किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं है। क्या यह युद्ध जल्द खत्म होगा? दोस्तों, भारत ने एक बार फिर अपनी मानवता दिखाई है। ढाका में हुए विमान हादसे में घायलों की मदद के लिए भारत ने तुरंत कदम उठाया है। एक बर्न स्पेशलिस्ट मेडिकल टीम जल्द ही ढाका रवाना होगी, जिसमें डॉक्टर, नर्स और जरूरी उपकरण शामिल होंगे। भारत का यह कदम पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को और मजबूत करेगा, है ना? उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। योगी सरकार ने आवास निर्माण के लिए कर्ज की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है और मरम्मत के लिए 10 लाख रुपए। साथ ही ब्याज दर को 9% से घटाकर 7.5% कर दिया गया है। पीलीभीत में सपा कार्यालय के लिए 115 रुपए में जमीन लेने का मामला गरमाया। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद बीजेपी ने सपा पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा सरकार में जमीनों पर कब्जा करना प्राथमिकता थी। क्या यह सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है? दिल्ली एम्स से एक शानदार पहल। 1 एम्स 1 कार्ड योजना जल्द पूरे देश में लागू हो सकती है। इस स्मार्ट कार्ड से मरीज कहीं भी कैशलेस भुगतान कर सकेंगे। ये कार्ड UHID और आभा नंबर से जुड़ा है, जिसे ऑनलाइन टॉपअप भी किया जा सकता है। क्या यह मरीजों के लिए गेम चेंजर साबित होगा? ब्रेकिंग न्यूज। वीडियोकॉन मामले में ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने उनके और उनके पति दीपक कोचर के खिलाफ कार्रवाई को बरकरार रखा है। मुंबई के उनके फ्लैट को कुर्क करने का ED का आदेश भी सही ठहराया गया है। एक दुखद खबर। कैलिफोर्निया में हरियाणा के करनाल निवासी संदीप उर्फ संजीव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संदीप सन 2016 में डंकी रूट से अमेरिका गए थे और ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। परिवार उनके शव को भारत लाने की अपील कर रहा है।
बिहार से चिंताजनक खबर, भागलपुर में गंगा नदी विकराल रूप ले चुकी है। कहलगांव में गंगा खतरे के निशान से 28 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। दियारा और दक्षिणी क्षेत्र जलमग्न हो चुके हैं और कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? दिल्ली के छात्रों के लिए बड़ी खबर, दिल्ली सरकार ने स्कूलों में कंप्यूटर लैब खोलने की योजना को मंजूरी दी है। सन 2025-26 में पहले चरण में 175 लैब बनेंगी और 11वीं के टॉपर छात्रों को मुफ्त लैपटॉप मिलेंगे। क्या यह डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम है? बिहार की सियासत में हलचल, नीतीश कुमार की जदयू को बड़ा झटका लगा है। कद्दावर नेता विनोद कुमार सिंह समेत कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सन 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी है। क्या यह बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगा? चंडीगढ़ से एक दुखद खबर, टेंडर हार्ट स्कूल के प्रिंसिपल विक्रांत सुरी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 60 वर्षीय विक्रांत लंबे समय से बीमार थे और मानसिक तनाव में थे। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हमें और क्या कदम उठाने चाहिए? गाजियाबाद से सनसनीखेज खबर, डासना में 12 वर्षीय मोहम्मद अली की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आया है। परिवार के हत्या के आरोप के बाद शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। क्या इस पोस्टमार्टम से सच सामने आएगा? खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पर सनसनीखेज आरोप, डिब्रूगढ़ जेल में पुलिस ने दावा किया कि अमृतपाल नशे का आदी हो गया है। हालांकि उनके वकील ने इसे अफवाह बताया है। क्या यह सिर्फ बदनाम करने की साजिश है? गोरखपुर से चिंताजनक खबर, रामगढ़ताल में 2 स्पीड बोटों की टक्कर में एक परिवार के 3 सदस्य घायल हो गए। पीड़ितों का आरोप है कि दूसरा बोट चालक नशे में था। क्या सुरक्षा नियमों को और सख्त करने की जरूरत है? सावधान, कांगड़ा में पौंग बांध का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। फतेहपुर, इंदौरा और पंजाब के निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। एक दिन में झील का जलस्तर 8 फीट बढ़ गया है। बाढ़ से बचाव के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? उत्तर प्रदेश में विकास की नई लहर, योगी सरकार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी में जुटी है, जिसका मकसद 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश को साकार करना है। नोएडा एयरपोर्ट के पास निवेश और भूमि आवंटन पर खास जोर होगा। क्या यह यूपी को औद्योगिक हब बनाएगा? देवरिया से चौंकाने वाली खबर, लखनऊ जा रही एक जनरथ बस के इंजन में अचानक आग लग गई। चालक की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन 50 से अधिक यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। क्या बसों की सुरक्षा पर और ध्यान देने की जरूरत है? वाराणसी में बाढ़ का कहर, गंगा का जलस्तर भले ही घट रहा हो, लेकिन वरुणा नदी में गंगा का पानी पलटकर बहने से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कई घरों में पानी घुस गया है और लोग पलायन कर रहे हैं। बाढ़ से निपटने के लिए क्या उपाय होने चाहिए? दोस्तों, एक चौंकाने वाला खुलासा, एक सर्वे में 76% लोगों ने कहा कि भारतीय एयरलाइंस प्रचार पर ज्यादा खर्च करती है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को नजरअंदाज करती है। हाल के विमान हादसों ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है। क्या आपको भी लगता है कि सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय बताएं। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं। कमेंट में बताइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, SBN न्यूज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, चलिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।